हेलो स्टूडेंट्स, आपका एल्कोहल का लेसन चल रहा है। इसमें आज अपन ने एल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरशरी तीनों टाइप के एल्कोहल का पहले डिस्टिंक्शन पढ़ रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरशरी एल्कोहल। ये तीनों टाइप के एल्कोहल का डिफरेंस का जो क्वेश्चन है उसको अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। अलग अलग मेथड से, अलग अलग रिएक्शन से ये टॉपिक प्रिपेयर किया जा सकता है। उनमें से अपन फर्स्ट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम तीनों टाइप के एल्कोहल का डिफरेंस कैसे तैयार करेंगे। तो आप मेरे साथ में पढ़िए। मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इस एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको पहले एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने से ये आपके पास में एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ गया। और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये दोबारा से देखो ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नंबर सेम होता है। जितने कार्बन प्राइमरी एल्कोहल में हैं उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, सेम कार्बन। ये तो है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। उसके बाद में मैंने ये 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, सेकेंडरी एल्कोहल लिया है। सेकेंडरी एल्कोहल में जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब आपको पहले कीटोन मिलना है। प्राइमरी एल्कोहल का तो पहले प्रोडक्ट एल्डिहाइड होता है और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले आपको यहां पर कीटोन मिलना है। पर इससे वाले पहले रिएक्शन जो पढ़ी है ऑक्सीडेशन, उसमें एक प्रिपरेशन हो चुकी है। कीटोन का जब आप फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहां पर आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन कम होगा। जितने कार्बन 2 डिग्री एल्कोहल में है उससे एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। अब हमारे हैं 3 डिग्री एल्कोहल में। 3 डिग्री एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन चल रहा है 3 डिग्री एल्कोहल का, तो आप ये बोलिए कि 3 डिग्री एल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल के अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता बट डिहाइड्रेशन हो जाता है। और ये आपको पता है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमेशा क्या प्रोडक्ट देता है? एल्कीन। इस एल्कीन का अगर आप दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाएं यहां, तो पहले प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, और कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन करवाने पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर अपने को मिलना है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन कम होते हैं, 2 लेस कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। इसलिए बोलिए कि तीनों टाइप के एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, बट प्राइमरी एल्कोहल वाले से तो सेम कार्बन का, 2 डिग्री एल्कोहल से एक लेस कार्बन का, और 3 डिग्री एल्कोहल से 2 लेस कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने तीनों टाइप के एल्कोहल की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी है। इसी टाइप से हम दूसरी रिएक्शन बता सकते हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H2 रिमूव करना, और इसके लिए आपको कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन करना होता है। कॉपर -573 केल्विन टेंपरेचर पर जब आप हीट करते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है। इसके लिए जब आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल का जब आपने डिहाइड्रोजिनेशन करवाया Cu573 केल्विन, तब H2 गैस जैसे ही रिलीज हो जाती है तो यहां प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड मिलना है। आपने अगर 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाया है तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको कीटोन मिलेगा प्लस H2 रिलीज हो जाएगी। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का यदि अपन डिहाइड्रोजिनेशन करवाना चाहते हैं तो आप बोलिए कि 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? वही रीजन है कि आप 3 डिग्री एल्कोहल में देख रहे हैं अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
इसलिए डीहाइड्रोजिनेशन में आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ही शो करें। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर रिएक्शन ले ली है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से हम डिफरेंस बताएंगे। नंबर 3 एस्टरिफिकेशन। जब आप एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आपके पास एक एल्कोहल है, उस एल्कोहल की रिएक्शन आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH और एल्कोहल का H रिमूव हो जाता है जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। H2O रिमूव होते ही आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखिए क्या होगा, RCOOR, जिसको अपन बोलते हैं एस्टर। यहां आपके पास में प्रोडक्ट बन गया एस्टर। एस्टर का बनना बोले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। बट इसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे ये पढ़ना है। तो इसके लिए जो एल्कोहल आपने लिया है वो अपन अब 3 टाइप के एल्कोहल ले रहे हैं। मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। जब आप प्राइमरी अल्कोहल देख रहे हैं तो इसमें से H आसानी से हट जाएगा, बट 2 डिग्री अल्कोहल में से आसानी से नहीं हटेगा और 3 डिग्री अल्कोहल में से H आसानी से नहीं हटेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में देखिए प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लगने के कारण से OH तो रिलीज हो सकता है, बट अपने को क्या रिलीज करवाना है, H, जो कि कौन से अल्कोहल से जल्दी रिलीज होगा बोलना, प्राइमरी अल्कोहल की एस्टरिफिकेशन फास्ट होती है, सेकेंडरी की उससे स्लो होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इजीली देता नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगने के कारण उसमें से OH जल्दी रिलीज होता है H की बजाय। ये आपने थर्ड नंबर रिएक्शन पढ़ी है एल्कोहल के डिस्टिंक्शन की, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। नंबर 4 बाय ल्यूकास रिएजेंट्स। ये ल्यूकास रिएजेंट से हमें तीनों टाइप के एल्कोहल के डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको सीखिए। सबसे पहले तो अपने को पता रहना चाहिए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट का मतलब है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl का मिक्सर, ये ल्यूकास रिएजेंट है। इस रिएजेंट से हम तीनों टाइप के एल्कोहल की रिएक्शन और उसके प्रैक्टिकल वाइज डिफरेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैंने आपको 3 टाइप के एल्कोहल की बोतल दी है। एक में प्राइमरी अल्कोहल है सब कुछ, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है, या एक में टर्शियरी अल्कोहल है, जिसमें डिफरेंस का ये पता नहीं है कि कौन सी बोतल में कौन सा अल्कोहल है। तीनों में यदि आपने इक्वल अमाउंट ल्यूकास रिएजेंट की डाल दी है, ल्यूकास रिएजेंट तीनों में इक्वल डाल दिया है, तो आप देखेंगे कि जिस बोतल में 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें तो रिएक्शन फास्ट हुई है, तुरंत हुई है, और जिस बोतल में प्राइमरी अल्कोहल है उसमें बहुत स्लो रिएक्शन हुई है, लगभग 30 मिनट बाद में रिएक्शन स्टार्ट होती है, और जिस बोतल में आफ्टर 5 मिनट 5 मिनट बाद में रिएक्शन शुरू होती है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए मेरे पास में ये 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, इस पर मैं कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन करवा रहा हूं, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो देखो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन जैसे करवाएंगे तो ये H प्लस और एल्कोहल का OH माइनस वाटर माइनस होगा, तब आपके पास में RCH2Cl प्रोडक्ट बना। आपको अगर OH एल्कोहल में से रिलीज करना है तो कौन सा एल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा ये अब आप समझ गए होंगे। बोलिए 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगने के कारण इसका OH जल्दी निकलेगा और ये कंसंट्रेट HCl के साथ में जल्दी रिएक्शन करके H2O रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट बना लेगा। इसलिए आप बोल दो कि 1 डिग्री एल्कोहल का जो प्रोडक्ट बनता है वो लगभग 30 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। 2 डिग्री एल्कोहल का जो प्रोडक्ट बनता है वो लगभग 5 मिनट बाद में प्रोडक्ट बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल इसमें फास्ट रिएक्शन देता है। इसलिए ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर है
सबसे ज्यादा, 2 डिग्री अल्कोहल की उससे कम और 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे कम। ये तुरंत रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, ये लगभग 5 मिनट बाद में, और ये लगभग 30 मिनट बाद में रिएक्शन करेगा। ये ल्यूकास रिएजेंट के बेस पर हम तीनों टाइप के अल्कोहल की रिएक्शन समझाते हैं। नंबर 5 टॉपिक यही चल रहा है, बट नेक्स्ट अब आप कौन से मेथड से तीनों टाइप के अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हो, इसके लिए हेडिंग बन रही है विक्टर मेयर्स मेथड। इस मेथड से हमें तीनों टाइप के अल्कोहल के रिएक्शन में डिफरेंस बताना चाहते हैं। तो देखिए, सपोज ये आपके पास में एक अल्कोहल है, मैंने इसको बोल दिया 1 डिग्री अल्कोहल है। एक आपके पास में RrCHOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक आपके पास में ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इन तीनों टाइप के अल्कोहल की हम विक्टर मेयर मेथड से डिफरेंस बताना चाहते हैं। आप तीनों ही अल्कोहल में सबसे पहले रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन करवाएं, मींस रिडक्शन रिएक्शन यदि अपन इसकी करवाते हैं तो देखो HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन तीनों में सेम हो गया है। रेड फास्फोरस HI से रिडक्शन HI, तब आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनना है, OH हट जाएंगे और उसकी जगह पे आयोडाइड लग जाएंगे। इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट बोलो RCH2I, RrCHI, और ये लीजिए RRCI, ये तीनों में सेम प्रोडक्ट बना है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर तीनों में ही इक्वल अमाउंट AgNO2 की डाल दी है, AgNO2 और ये लीजिए AgNO2। तब यहाँ पर AgI और AgI रिलीज कर दीजिए, हटा दीजिए, और आयोडाइड की जगह पे NO2 डाल दीजिए, लगा दीजिए RCH2NO2, और ये लीजिए RrCHNO2, RrCNO2। देखो अभी तीनों रिएक्शन सेम आ रही हैं। अब मैं इस पर नाइट्रस एसिड HONO की रिएक्शन करवा रहा हूं। देखो HONO और ये HONO, तीनों में सेम रिएक्शन आई। तब आप देखो यहाँ अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन आप उस ऑक्सीजन के साथ में हटा दीजिए जो N के साथ में है, बोलिए -H2O। तो जैसे ही आप ये H2O माइनस करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCNO2, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में NOH बचा रहेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो इसका OH निकल जाएगा। H2O माइनस करके अपन प्रोडक्ट बनाएंगे RrCNO2 तो है ही, प्लस यहाँ पर और क्या लगा दूंगा मैं, देखो ये NHO निकलने के बाद में N डबल बॉन्ड O। थर्ड 3 डिग्री वाले में अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये यहां रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल का यहां जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये है नाइट्रोलिक एसिड। और जो 2 डिग्री अल्कोहल का यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। आप यदि इस नाइट्रोलिक एसिड पर, एसिड है इस पर यदि NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, NaOH इक्वल अमाउंट में डालते हैं, स्यूडोनाइट्रोल में NaOH इक्वल अमाउंट डालते हैं, और यहाँ थर्ड जो 3 डिग्री अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बना उसमें NaOH डालते हैं। तो NaOH की रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर रेड कलर देता है, NaOH की रिएक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल वो ब्लू कलर देता है, और NaOH की यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती इसलिए 3 डिग्री इसमें कोई कलर नहीं देता है। तो देखिए जिस बोतल में आपके पास रेड कलर बना है वो प्राइमरी अल्कोहल है, जिस बोतल में आपके पास में ब्लू कलर बना है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जिस बोतल में कोई कलर नहीं बना है आफ्टर NaOH मिक्सिंग ये बोलिए 3 डिग्री अल्कोहल है। विक्टर मेयर मेथड द्वारा आप तीनों टाइप के अल्कोहल की डिफरेंस की रिएक्शन बता सकते हो। नेक्स्ट
आपका ये जो टॉपिक चल रहा है डिस्टिंक्शन के बाद में मैं मीथेनॉल और इथेनॉल का टॉपिक प्रिपेयर करवा रहा हूं। देखते हैं मीथेनॉल क्या है। यहां पर मीथेनॉल की जो रिएक्शन, जो प्रिपरेशन रिएक्शन है और इसका जो अदर नेम है, उस टॉपिक को अपन पढ़ना चाहते हैं। मीथेनॉल को आप ये नेम बोल सकते हैं वुड स्पिरिट्स। वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट बोल दीजिए चाहे तो, चाहे आप इसको वुड एल्कोहल बोल दीजिए, एक ही बात होती है। वुड एल्कोहल, वुड एल्कोहल भी बोला जा सकता है, बट इसका एक नेम और भी होता है वुड नेप्थल। नेप्थल, वुड नेप्थल, वुड एल्कोहल, वुड स्पिरिट, ये मीथेनॉल को ही बोलते हैं। मीथेनॉल CH3OH, CH3OH, इसका IUPAC नेम तो होता है मीथेनॉल और इसको हम कार्बिनोल नेम से बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मीथेनॉल की जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन रिएक्शन है वो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। कैसे बनाया जाता है ये? इसके लिए CO+H2 मिक्सर जो होता है, इसके साथ वाटर गैस जो होती है ना, इसके साथ जब H2 की रिएक्शन कैटालिटिक रिएक्शन होती है, ये कंडीशन लिखनी जरूरी है तभी रिएक्शन करेक्ट मानी जाती है। इसमें आप लर्न करिए जिंक ऑक्साइड ZnO ऑब्लिक CuO कॉपर ऑक्साइड एंड नेक्स्ट क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। तो बोलिए मेटल के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में जब अपन इसको हीट करते हैं 573 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में, तब आपको यहां प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH। मीथेनॉल की अत्यधिक मात्रा इस रिएक्शन से बनाई जाती है। ठीक इसी टाइप से हमें इथेनॉल की प्रिपरेशन, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, उसको भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए इथेनॉल को हम एक दूसरा नाम और देते हैं, आप इसको ग्रेन एल्कोहल बोल सकते हैं। इथेनॉल एल्कोहल की वो क्वालिटी होती है जो वाइन के रूप में एल्कोहल का जो यूज किया जाता है, इसलिए इसका नेम ग्रेन एल्कोहल भी है। इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है वो C12H22O11+H2O माल्टोज शुगर की फर्मेंटेशन रिएक्शन से करवाई जाती है। फर्मेंटेशन रिएक्शन, माल्टोज शुगर पर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तब C6H12O6 प्लस C6H12O6 मींस ये भी ग्लूकोज बोलिए और ये भी ग्लूकोज बोलिए। ग्लूकोज के 2 मोल्स बन रहे हैं, उनमें से ग्लूकोज का एक मोल अपन ने अलग ले लिया और उस ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तब C2H5OH इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। ये इथेनॉल की अत्यधिक मात्रा फर्मेंटेशन रिएक्शन द्वारा प्राप्त करते हैं अपन माल्टोज शुगर से। आपको इन दोनों टाइप के एल्कोहल में जो कुछ छोटे छोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको इनमें। बोलिए एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है? तो आप बोला करो 100% प्योर एल्कोहल। 100% प्योर एल्कोहल में भी प्योर इथेनॉल, एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% प्योर होता है। यदि आप इस एब्सोल्यूट एल्कोहल के बाद इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रिपेयर करना चाहें तो अगला है रेक्टिफाइड एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल का मीनिंग होता है आपके पास में 95.5% तो इथेनॉल एल्कोहल हो और प्लस उसमें 4.5% वाटर हो, तो इसको हम रेक्टिफाइड एल्कोहल बोलते हैं। इसी टाइप से एक नेम और आता है नंबर 3 डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल का मीनिंग होता
कि आपके पास 95% तो इथेनॉल है और उस 95% के साथ में 5% मीथेनॉल की प्रेजेंस यदि हो तो उसको डिनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। ये वाइन के रूप में यूज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मीथेनॉल को यदि हम एज ए वाइन के रूप में ड्रिंक करें तो फिर इससे ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधता मतलब आंखों से संबंधित डिजीज हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में इसको ड्रिंक कर लिया जाता है तो डेथ भी हो सकती है, मतलब पॉइजनस होता है। इसलिए 95% इथेनॉल के साथ में 5% यदि मीथेनॉल मिक्स होता है तो उसको डिनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ही अपने पास में एक नेम होता है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्या होता है देखते हैं कि आपके पास यदि 80% गैसोलीन है, उसके अंदर यदि 20% तक इथेनॉल मिला दिया जाए तो ये इथेनॉल एक प्रकार से पावर पेट्रोल के रूप में काम में आता है। इसलिए यहां ये जो इथेनॉल काम में लिया गया है इसको अपन पावर अल्कोहल भी बोलते हैं। ये अल्कोहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसी टाइप से अपन इसको और क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज में यदि प्रिपेयर करेंगे तो अपने पास अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।